अभिनेत्रियां हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो के, तो आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे? तो अभिनेत्रियों से भी कहिए कि कम से कम कहानी पे बैठे, गाने पे बैठे, फाइट भी करें। नहीं ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा तो हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हीरो का काम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कंपोजिशन पे बैठना, फाइट करना, ये करना वो करना तो होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो अब इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा। जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा? तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए, अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए। कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का ध्येय रखना चाहिए, क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे, 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है। तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा, और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे, तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के हमें मिलेगा। आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। लेकिन आपको अच्छा ही बताइए तो मैंने क्या, हमारा मौसा का लड़का है जो अगर बॉडी देखा था नहीं। भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीज। आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं, और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में फिट बैठूं। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूँ। मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, तो 2 बजे घर पे भी मैंने जिम बना के रखा है ताकि मैं जिम कर सकूं, 3 बजे तक कर सकूं। आधे घंटा ही करूं, लेकिन करूं, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूं कि मैं उनका हीरो हूं, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बन गया। और खेसारी जी, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिटनेस नहीं रहता है, फिटनेस वाले लोग नहीं रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ जी, कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं सबसे ज्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ ताकि दुनिया का ध्यान मेरे तरफ रहे, और कोशिश जारी है। और जो लोग नहीं करना चाहते उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने तरफ से उनको? मैं संदेश, देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई गार्जियन हूँ कि मैं उनको संदेश दूँ। हम भी देख के ही सीखते हैं किसी से। अगर उनको करना है या कुछ करना है तो उनको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। सब लोग कर रहे हैं अपने लिए, उसको जो मिलता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नाम कौन सा है सर जो आपको लगता है कि अच्छी फिटनेस है? फिटनेस आइकॉन किसको मानते हैं आप तो है नहीं, लेकिन आप इंडस्ट्री में आप किसी को देख पा रहे हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से ठीक ही है। किसी का 9-10 पेट है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूंगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज्यादा बेहतर।